तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी? यदि आप ये क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो ट्रिक यह है कि सबसे पहले आपको ये जो दोनों परसेंट दिए गए हैं इन दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 45 और 40 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 5%। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5%। इसके बाद आपको जो यहाँ पर दोनों अंक दिए गए हैं, यानी कि एक अंक है आपका 20 अंकों से यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो जाता है और दूसरा जो अंक दिया गया है वो दिए गए 30 और ये 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो दोनों अंक दिए गए हैं इनका हम निकाल लेंगे रेशियो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोनों का रेशियो 2 और 3 और हमें इस प्रकार का रेशियो बनाना है कि ये 2 और 3 मिलकर इस वाले परसेंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो 2 और 3 मिलकर आपका 5 हो जा रहा है, यानी कि यह पहले से ही आपका बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए हम शुरू वाले परसेंट में 2% को जोड़ दें या फिर लास्ट वाले परसेंट में इस 3% को माइनस कर दें, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यदि 40% में हम 2 को जोड़ दें तो आ जाएगा आपका 42% और यदि यहाँ पर हम 45% में 3% को घटा दें तब भी हमारा 42% ही आएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत अंक होंगे वो आ जाएगा आपका 42%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 42% ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने 100 किलो चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 100 किलो की चाय खरीदी गई। मान लेते हैं कि 100 रुपये में हमने 100 किलो चाय खरीदी थी। इसके बाद है कि 40 किलो चाय हेतु जितना मैंने भुगतान किया था उतने के बराबर ही मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 किलो के लिए मैंने भुगतान किया था 40 रुपये का। अब हमारा जो कॉस्ट है वो है 100। यहाँ से हम परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका आ जाएगा 40%, यानी कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 40% डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, 36, 312 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा भी और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो एलसीएम जो होता है वो इन्हीं संख्या से कटने वाली संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेंगे 36 को। अब 36 का फैक्टर देखें तो 9 इंटू में होता है आपका 4, 9 चौके होता है 36। तो यहाँ पर हम 9 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे कि जो भी 9 का मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे यहाँ पर तो 6, 5, 11 और 8, 19 और 19 और 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका 26। तो ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है 6, 6, 12 और 1, 13 और 6, 19। तो ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है तो 6, 5, 11 और 2, 13। ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी तो 6, 5, 11, 5, 16 और 2, 18। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6552 ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को ट्रिक से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा और उस टाइम से आप दूसरे क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और 15% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या है 8400 तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर टोटल जो मत है वो है 8400। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8400
अब यहाँ पर जो टोटल मत हैं उनमें से 15% अवैध हैं, यानी कि अब जो टोटल अगर 8400 है तो उसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए गए, तो यहाँ पर टोटल बचे आपके 85%। इसके बाद 60% जो मत है वह एक उम्मीदवार को मिल गए, तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। तो एक को 60% मिल गए तो दूसरे को मिल जाएंगे 40%। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 40% का मान। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना आ जाएगा 10 और 17 पन्ना होता है आपका 85। इसके बाद 2 दूना 4। यहाँ पर देखें तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, यानी कि जो भी यूनिट डिजिट 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में यूनिट डिजिट 6 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2856, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी जीडी के डेली आपको 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार भी गया। तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करनी है कि विजयी जो उम्मीदवार है उसको कितने % वोट मिले हैं। तो यहाँ पर एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मिल रहा है, तो पहले वाले उम्मीदवार को यदि 41% मिल रहा होगा तो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा 59%। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो आपको 18% का डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, और जो 18% का डिफरेंस है वो यहाँ पर जीते गए वोट हैं, यानी कि 97,632 वोटों का मतलब है 18%। अब हमें ज्ञात करना है विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो विजयी उम्मीदवार को 59% मत मिले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को मत मिले हैं, तो हमें 59% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 18% की वैल्यू है 97,632। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 59% की वैल्यू, तो यहाँ पर हम 18 से डिवाइड कर देंगे और 59 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको एक ट्रिक से, एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो लास्ट का जो अंक है वो है 2। अब 8 के मल्टीपल में यानी कि 18 के मल्टीपल में देखें तो यदि 4 बार हम भाग देंगे, 4 बार गुणा करेंगे तब 2 आएगा, या फिर आप 8 9 72 यानी कि यदि आप 9 बार करते हैं तब भी 2 ही आएगा। और यदि हम 9 को लेते हैं तो 9 9 81 यानी अंत में यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 नहीं है। और यदि हम 4 ले लें तो 9 चौको 36 यानी कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट जो 6 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला जो लाभ है वो हो जाता है 3 गुना। तो प्रतिशत लाभ को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले जो अलमारी का विक्रय मूल्य था, यानी कि जो पहले अलमारी का सेलिंग प्राइस था वो था 1। अब यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया, 2 गुना, यानी कि 2 सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद हम मानते हैं कि जो पहले प्रॉफिट था, जो लाभ था वो था 1 रुपये का। इसके बाद बढ़कर कितने हो गया, 3 गुना, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने का सेलिंग प्राइस बढ़ा और कितना प्रॉफिट बढ़ा। तो एक सेलिंग प्राइस था बढ़कर हो गया 2, यानी कि 1 यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका बढ़ चुका है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट को चेक करेंगे तो एक प्रॉफिट था अब हो चुका है 3, यानी कि यहाँ पर 2 प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब इस दोनों बढ़े हुए को सेलिंग प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट है, इन दोनों को कर देंगे बराबर, यानी कि 1 का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2 के प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनका रेशियो आ जाएगा 2/1,
यदि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 है और प्रॉफिट यहाँ पर 1 का है तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी आपका 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का कॉस्ट है और 1 का ही प्रॉफिट है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो आ जाएगा आपका 100%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 100%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में देखने को मिल गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या है 333,000, जिसमें से 213,000 पुरुष हैं और 71% जनसंख्या साक्षर है। और यदि 71% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। यदि यहाँ पर देखें तो टोटल जो जनसंख्या है वो 71% साक्षर है, जिसमें से 71% यदि पुरुष साक्षर हैं तो 71% महिलाएं भी साक्षर होंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 71%, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य हो जाता है 14,430 रुपये, तो उस उपकरण का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो 14,430 रुपया है ये आपका 26% कम यानी कि 74% की ये वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है। लेकिन ये होगा 5 ब्लूटूथ उपकरणों का, लेकिन हमें निकालना है एक उपकरण का, तो इसलिए हम इसमें 5 की कर देंगे डिवाइड। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे हम यहाँ पर 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 दूना 10, बचेगा 4, 5 अठे हो जाएगा 40, बचेगा 4, फिर से 5 अठे 40 और 5 छक्का 30। इसके बाद यहाँ पर इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 सत्ते हो जाएगा आपका यहाँ से 14। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 2886 को, तो 14 दूनी होगा 28, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6। अब 1443 को हम 37 से काटेंगे तो लास्ट में है आपका 7, 3 है और यहाँ पर है आपका लास्ट में 7, तो 7 निया होता है 63, यानी कि अंत में आएगा 9 और 00। तो चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में लास्ट में 9 और 2 जीरो हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी में 9 और 2 जीरो हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3900, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद कि 3.17 प्लस का 9.12 का स्क्वायर प्लस में 3.17 माइनस 9.21 का स्क्वायर अपान में 3.17 गुणा 3.17 और प्लस में है 9.12 गुणा में 9.12। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह एक बहुपद का क्वेश्चन है। यहाँ पर है x प्लस वाई, यानी कि 3.17 को हम मान लेते हैं x और 9.12 को मान लेते हैं y। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर x प्लस है y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस वाई का है होल स्क्वायर और प्लस में है यहाँ पर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपान में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये इसका फार्मूला होता है, इसमें हमेशा डायरेक्ट आंसर आपका आता है 2। तो इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। इस जो ये आपका समीकरण है इसको आपको हमेशा याद रखना है। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस प्रकार की सीरीज आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलती होगी। यहाँ पर इस सीरीज को हम ट्रिक के माध्यम से 10 सेकंड से भी कम समय में इस कुछ वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई हो तो यहाँ पर देख रहे हो कि 3-3 का अंतर है, तो इस अंतर से भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, ट्रिक यह है कि आपको इन सभी ऊपर वाली जो अंश है इनको जोड़ देना है। तो 1, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल हो जाता है 4 और अपान में कर देना है
इस लास्ट वाली संख्या और सूली वाली संख्या का गुणा, तो 17 पन्ना हो जाएगा आपका 85। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 4/85 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। और यह आपका एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका परीक्षाओं में समय बचेगा, जिससे आप उस समय को दूसरे क्वेश्चन में लगा पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार की भी सीरीज आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। ये आपका आरआरबी जेईई 2019 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखे तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पर भी काम आएगी। यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक टोटल संख्या है, तो यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो है 9 और अपान में पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का कर देंगे गुणा, तो 10 गुणा 1 हो जाएगा आपका 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 9/10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आप लोगों को ट्रिक और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, और ये आपका एवरेज टॉपिक यानी कि औसत से है। तो यहाँ पर 9 क्रमागत सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है 9, जिनका औसत है आपको 132 दिया गया है। तो औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, यानी कि 132 है वो इन सभी का एवरेज है, यानी कि यह 132 जो है वह बीच वाली संख्या होगी। हमें ज्ञात करना है पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो यहाँ पर 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसके आगे आपकी 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी आपकी 4 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। अब सम संख्याएं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा, यानी कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर डिफरेंस 8 होगा। यहाँ पर आगे भी 4 संख्याएं तो इनका डिफरेंस भी 8 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 8 और 8 16 को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 16, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 4:5। लड़कों के औसत अंक हैं 75 और लड़कियों के औसत अंक हैं 82। तो पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि लड़के और लड़कियों का एवरेज है यहाँ पर हमें दिया गया है, उनका हमें टोटल एवरेज ज्ञात करना है। तो यदि आपको लड़के और लड़कियों का जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर हमें जो टोटल नंबर दिए गए हैं इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तरफ है बॉयज़ और एक तरफ है यहाँ पर गर्ल्स। अब गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर रेशियो है 4:5। अब यहाँ पर जो लड़कों का जो औसत अंक है वो है 75, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 75। और जो लड़कियों का औसत अंक है वो है 82, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 82। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो सभी बच्चे हैं उनका औसत है 75। यहाँ पर टोटल जो बच्चे हो जाएंगे वो इनका रेशियो का योग होगा, यानी कि 5 और 4 9। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 75 टोटल एवरेज होगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का 82 है। कितना ज़्यादा है ये आप देखो, तो 75 से ये आपका 7 ज़्यादा है। और टोटल गर्ल्स कितनी है 5 रेशियो, तो 7 बना 35, यानी कि टोटल जो ज़्यादा है वो है 35। अब ये जो 35 ज़्यादा है ये सभी बच्चों में बराबर बराबर दिया जाएगा। तो टोटल बच्चे हैं 9, तो इसकी कर देंगे 9 से डिवाइड। तो 5 से यहाँ पर करेंगे 9 से डिवाइड, तो 35 को 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, यानी कि 3 दशमलव हम क्या ऐड करेंगे 3.8 आ जाएगा। तो 75 में 3.8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 78.8, यानी कि इसके आगे भी यदि डिवाइड कर देंगे तो 78.8 के आगे कुछ आएगा, जिससे 8 जो है वो 9 बन सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 78.9, ऑप्शन नंबर सी।
आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और यदि वह उस वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसको वहां पर 40% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि जो पहले वस्तु का क्रय मूल्य था वह कितना था। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु का लेन देन होता उसमें एक होता कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और एक होता सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन के अनुसार हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100 रुपये, लेकिन यहाँ पर है वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है यानी कि 120 रुपये पर बेच रहा है। इसके बाद हम आगे के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी कि यहाँ पर है 100 कॉस्ट प्राइस, यदि 100 में से 10% कम पर खरीदता यानी कि 90 पर खरीदता तो पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि पिछले विक्रय मूल्य है 120, इससे 18 अधिक पर बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। अब यहाँ पर 90 का कॉस्ट है और 40% का प्रॉफिट है तो इसका हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं आराम से। तो 90 का 140% हो जाएगा 14 नियम 126 यानी कि 126। अब यहाँ पर देखें तो 120 से 126 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 6% बढ़ गया तो 6% की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए तो 18 रुपये है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6×18 यानी कि 3। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100 रुपये, तो इस 3 में हम कर देंगे 100 की गुणा, तो 100% का मान आपका आ जाएगा। 100 में से 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 300, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 154 रुपये। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक के साथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 सबसे बेहतरीन तरीका। हमारा जो पहला तरीका यह होगा, यहाँ पर दर है 10% वार्षिक, तो 10% की हम निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 10 और 11 यानी कि 11%। तो 11% की फ्रैक्शनल वैल्यू ही यहाँ पर हमें दी गई है 154, यानी कि 11% का मान ही हमें 154 रुपये दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो कोई भी वस्तु का मूलधन जो होता है वो होता है आपका 100%। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 154/11 और इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 से काटेंगे 154 को, तो 11 का नाम 11 और 11 चौके हो जाएगा 44। अब 14 के गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400 रुपये। तो 1400 रुपये आ जाएगा आपका मूलधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1400 रुपये हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तरीका यह होगा कि यहाँ पर जो दर है वो है 10% वार्षिक। तो सबसे पहले हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को करें फाइंड आउट। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो पहले मूलधन था वो था x रुपया। अब जो पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10 से हो जाएगी 11, यानी कि पहले 10 थी अब हो रही है 11। लेकिन यहाँ पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष के लिए हम क्या लिखेंगे, यही 1/10 लिख देंगे।
अब इसको हम कर देंगे बराबर 154 के। अब यहाँ से x का जो मान आएगा वही होगा हमारा मूलधन। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11 और 11 चौके 44 और 10 दाम हो जाएगा 100। तो 14 की गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1400 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो कोई भी लेन देन हो वहाँ पर होता है आपका एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम रुपए में लगाते हैं वस्तु का भाग। तो यहाँ पर 5 रुपये में 6 पेंसिल बेच रहा है, यानी कि 5 अपान में कर देंगे 6। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है, तो 6 अपान में कर देंगे 5। इसके बाद इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 50 हो जाएगा आपका यहाँ से 25 और यहाँ पर 6 छंग हो जाएगा आपका 36, यानी कि 25 की वस्तु को बेच रहा है 36 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 रुपये का। अब 11 का प्रॉफिट है 25 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर, तो हम ज्ञात कर लेंगे इसका परसेंट। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा, तो 25 की डिवाइड 100 से करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 100। अब 11 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44, यानी कि जो वह व्यक्ति है उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 44% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। ये आपका CGL का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक नंबर ये होगी कि आपको सबसे पहले इसको 2 पार्ट में कर लेना है डिवाइड। तो यहाँ पर एक संख्या है आपकी 23 और यहाँ पर दूसरी संख्या है 39। अब यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में लिख लेंगे 32 और कामे में कर देंगे 56। इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम 39 में 23 को माइनस कर दें और 56 में कर दें 32 को माइनस। तो 39 में यदि 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर 56 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। अब यहाँ पर दोनों का निकालेंगे रेशियो, तो 8 दूना होता है 16 और 8 त्रिक होता है 24। यहाँ पर आपको 2:3 प्राप्त हो चुका होगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप यह होगा कि 3 की गुणा इस वाले पहली संख्या से कर दें और 2 की गुणा इस वाली पहली संख्या से कर दें। तो यहाँ पर यदि हम 3 की गुणा 23 से करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 69 और यदि यहाँ पर 32 की गुणा 2 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 64। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेता है और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। तो 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1 और इसकी कर देंगे डिवाइड। तो 69 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और बट्टे में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 5 आया है वो आ जाएगा आपका x का मान। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपातिक। तो जब भी हमें 2 संख्याएं प्राप्त हों और उनका हमें मध्य अनुपातिक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर a × में b। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी x + 4 यानी कि 5 4 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर एक संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 16, इन दोनों का कर देंगे रूट। तो 9 का जो रूट है वो निकल कर आ जाएगा 3 और 16 का निकल कर आ जाएगा 12। तो 4 3 आ जाएगा यहाँ पर आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 24,600 की राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है और प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है और उसकी दर है 5% वार्षिक, तो हमें प्रत्येक किस्त का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 5% की फ्रैक्शनल होती है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वो पहले वर्ष में 20 से 21 हो जाती है और दूसरे वर्ष में हो जाएगी 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। यदि यहाँ से हम इस सभी को निकालेंगे तो हमारा काफ़ी समय ज़ाया होगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 21, यानी कि 7 गुणा होता है 3, यानी कि सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे सभी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 3 3 6 और 2 8, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 3 3 6 और 3 9, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी आपका 3 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 4 2 6 और ये आपका डी जो है वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, जो बचा हुआ 2 ऑप्शन है। तो बी वाले को चेक करेंगे तो 7 का नाम 7 7 या 63, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। 13,230 हो जाएगी दोनों किस्तों की राशि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा 13,230। 10 लड़कों का औसत वजन है 70 किलोग्राम, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन जो है वो 54 किलोग्राम को पढ़ा गया था 44 किलोग्राम और एक स्थान पर वजन 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का जो सही औसत वजन है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें कि 2 स्थानों पर 55 को 44 पढ़ा गया, यानी कि 10 घटाकर पढ़ा गया, यानी कि 10 हमारा जो एवरेज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 स्थानों पर है तो 10 दूना 20 किलोग्राम हमारा एवरेज बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एक स्थान पर जो औसत वजन है वो 35 किलोग्राम की जगह 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था, यानी कि 35 पढ़ना चाहिए था, पर कितना गया 40, यानी कि 5 बढ़ा दिए गए। इसका मतलब यह है कि 5 किलोग्राम अब घटेगा। अब दोनों को यहाँ पर हल करेंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 15 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो सभी लड़कों में बराबर बराबर की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर कर देंगे 10 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 किलोग्राम। अब पहले एवरेज था 70, अब 70 में यहाँ पर 1.5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 71.5। तो यहाँ पर जो अब एवरेज होगा, सही एवरेज 10 लड़कों का, उनका आ जाएगा 71.5। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 71.5, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य चाल की 2/7 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है और वह अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने का जो एक्चुअल टाइम है, जो सही समय है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अभिजीत है वो अपनी सामान्य चाल की 2/7 से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि पहले यदि उसकी चाल थी 7 तो अब वह 2 की स्पीड से जा रहा है। तो आपको पता होगा कि टाइम और स्पीड का जो रेशियो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा। तो यदि यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो वो 7:2 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:7। अब यहाँ पर जो अभिजीत है उसको 70 मिनट की देरी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है टाइम का वो है 5 का, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है 70 मिनट का, यानी कि 5 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 70 मिनट। अब यहाँ से 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 70 में से 5 की डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 14 मिनट। लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल टाइम है वो है यहाँ पर 2 तो यहाँ से हम 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 14 दूना 28 मिनट। तो जो अभिजीत है उसको कार्यालय से, घर से कार्यालय तक की जो बीच की दूरी तय करने का जो सही समय होगा वो हो जाएगा आपका 28 मिनट।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 28 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1278, 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो 3x माइनस 14y का मान हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। तो हम निकालेंगे 1278, 2368 और 43 से 18 से जो बड़ी से बड़ी संख्या कटती है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि इसमें से हम इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें। तो 1278 में 2368 को माइनस करेंगे तो 8 में 8 जाएगा तो आएगा आपका 0। इसके बाद 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, 7, 16 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर बचा 22 में से 12 जाएगा तो आपका आ जाएगा 10। इसके बाद हम 4318 में से 2368 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 0। इसके बाद 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर बचा 42 में 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19। तो यहाँ पर आ गया आपका 1950 और यहाँ पर आ गया आपका 1090। अब इन दोनों में देखें तो 10 आपका सभी में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो 109 है वो आपका एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि जो 10 होगा वो हमारा आ जाएगा एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहाँ पर x का मान आ चुका है आपका 10। अब हमें ज्ञात करना y का मान। तो y है, इन सभी को यदि 10 से डिवाइड कर दें तो शेषफल आता है y। तो यदि इन सभी संख्याओं को, तीनों संख्याओं को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 8 होगा, यानी कि जो y का मान होगा वो आ जाएगा आपका 8। अब हमें निकालना है यहाँ पर 3x माइनस 14y का मान। तो यहाँ पर हमें x का मान भी ज्ञात हो चुका है और y का मान भी ज्ञात हो चुका है। तो हम 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान है, x का मान है 10, तो 3 गुणा 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। फिर है माइनस, अब 14y, तो y का मान है 8, तो 14 अट्ठे हो जाएगा आपका 112। अब 30 माइनस में है 112, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 82। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माइनस का 82, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक यह है कि जब भी आपको 10% देखने को मिल जाए किसी भी छूट में, बट्टा में, तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो होता है आपका 1। यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 40%, तो इसका डिजिटल सम 1 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 8, 3, 11 और 8, यहाँ पर आ जाएगा 19 का डिजिटल सम 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम आपका आएगा 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 45 है, 5, 4, 9 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 36.6%, 6, 6, 12 और 3, 15, 5 और 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 38.8%। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ट्रिक से भी बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का यही मोटिव है कि हम क्वेश्चनों को देखकर उसका आंसर बता दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य है 9,000 रुपये। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसमें 10% की बढ़ाया जाता है। तो इसका जो नया मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले जो मूल्य था टीवी का वो था आपका 9,000 रुपये। इसके बाद इसमें 20 यानी कि 100 में से 20 की छूट दी तो बचा आपका 80%। इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की यानी कि 110% कर दिया गया। आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको 1 से 2 मिनट का समय, यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 11 यहाँ पर है तो 11 का मल्टीपल भी हम इन चारों ऑप्शनों में चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, ना ही आपका ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 11 का मल्टीपल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 7,920, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 97.2। तो निवेशित धनराशि को हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि यहाँ पर 2 वर्षों के पास जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पर है 9%, तो इसका जो अंतर होगा वो होगा 9% का स्क्वायर। तो 9% का होगा 81 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। इसके बाद इस 81 में हम 2 अंक के पहले दशमलव रख देंगे और ये आ जाएगा परसेंट, और यही आपका अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो अंतर है वो है आपका 97.2। तो 0.81% की वैल्यू है 97.2। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर आपका मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 97.2 अपान में 0.81 इंटू में आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर एक दशमलव ज़्यादा है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पहले 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 अठे 72। 9 से काटेंगे तो 9 नवा 81। इसको 9 से काटेंगे तो 12 नियम होता है 108 और यहाँ पर है 3 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000। यानी कि जो मूलधन है वो आ जाएगा 12,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 12,000 हो जाएगा। और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से ही सॉल्व करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x+1/x का मान 42 है, तो x³ प्लस का 1/x³ का मान क्या होगा। तो जब भी आपको x+1/x का मान दिया गया हो a और हमें x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है आपका a³ माइनस में होता है आपका 3a। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 42, तो फिर भी हमें 42 का स्क्वायर नहीं पता, हम इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 42 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8। इसके बाद माइनस, अब 3 का गुणा 42 से करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 3 दूना 6। अब 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी का यूनिट डिजिट 2 है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर है 2 माइनस रूट 3 है, तो x माइनस 1/x का मान हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि बीच में माइनस होता तो यहाँ पर माइनस है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माइनस का 2√3, और यदि प्लस होता तो इसका आंसर हो जाता 2 इंटू में 2, यानी कि आपका आंसर आ जाता 4। तो इस मेथड को आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको बीच में माइनस का निशान दिखे तो उसका आंसर होगा माइनस का 2√3, और जब भी आपको प्लस का निशान दिखे तो उसका आंसर होगा प्लस का 4। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दर है वो है 10%। तो सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/10। और जब भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना हो और वहाँ पर जो फ्रैक्शनल वैल्यू में ऊपर आ रहा हो 1, तो इसकी जो ट्रिक होती है यह होती है कि 10 का गुणा कर दे 3 से और इस 1 को ऐड कर दे, तो आ जाएगा आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 31 रेशियो आएगा यहाँ पर अंतर। तो 31 रेशियो की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 5,000 जो रुपये है वो आपका यहाँ पर मूलधन है। तो मूलधन होता है आपका 10 का क्यूब यानी कि 1,000। तो 1,000 की वैल्यू है 5,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो 31 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 31 गुणा 5 यानी कि 5 करने 5 और 5 या 15। तो यहाँ पर जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 155। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 155 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ये आपका ग्रुप डी 2025 का प्रीवियस अभी का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर इसकी सबसे ट्रिक अच्छी ये है कि आप बड़ी वाली लंबाई में से छोटी वाली लंबाई को माइनस कर दें। तो 600 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200। इसके बाद यहाँ पर बड़ा वाला जो समय है उसको छोटे वाले समय से माइनस कर दे। 60 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 10।
अब ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम गुणा कर देंगे यहाँ पर 18/5 का। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10×50 और 5 चौको 20 और 18 चौके आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य है 25,000 रुपये और यह 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है। तो ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर एक मशीन का जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर है 25,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000। इसके बाद यहाँ पर है 12% की छूट। तो 12% की छूट का मतलब होता है 88% और 10% की छूट का मतलब होता है 90%। अब यहाँ पर इसको हम पूरा सॉल्व करने की जगह हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 9 1 10 8 18 है, ऑप्शन नंबर सी 9 1 10 5 15 नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा 198 यानी कि 19,800 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लीडर वाले सवाल आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप यह होगा कि यहाँ पर हमें लास्ट वाली संख्या को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 1/3। तो यहाँ पर हमें रख लेना 1/3। इसके बाद देखना है टोटल कितने लीडर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 हैं। तो यहाँ पर हम 4 बार यहाँ पर हम खाली जगह बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 2। दूसरा है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। तीसरा है प्लस का 1, तो प्लस का 1 और चौथा है माइनस का 1, तो यहाँ पर रख लेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 2 3 6 और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर रख लेंगे 7। इसके बाद यहाँ पर है माइनस का 2, तो माइनस का 2 की गुणा यहाँ से करेंगे तो 2 7 हो जाएगा 14 और यहाँ पर क्योंकि माइनस का निशान है तो हम इस वाले 3 को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर 2 7 14 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। इसके बाद 1 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 होगा और यहाँ पर प्लस का निशान है तो 7 को ऐड कर देंगे तो 11 और 7 आ जाएगा 18। इसके बाद हम यहाँ पर है माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। तो 1 के गुणा 18 से करेंगे तो 18 आएगा और 11 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पीछे से, यानी कि 7 और अपान में ये वाला 18। तो यहाँ पर 7 अपान में 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर रूट 2916 का मान हमें 54 दिया गया है, तो हमें इसका मान कंप्लीट ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपका रूट लगा है और यहाँ पर भी आपका रूट लगा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि आप लिख लें 54 को अलग अलग, यानी कि 5 और 4 को लिख लें अलग अलग। अब यहाँ पर कितनी बार है? तो 1 2 3 और 4 बार है, तो बीच में 3 बार आप दोनों को ऐड कर दे लिख दें तो 5 4 होगा 9, 5 4 होगा 9 और 5 4 होगा 9। इसके बाद 4 बार है तो 4 अंक के बाद आप लगा दें दशमलव, तो 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.9994, जो कि होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5.9994। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है और प्रत्येक किस्त का जो मान है वो है 2809। यदि राशि ज्ञात करें कि यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है और ब्याज की दर है 6% वार्षिक। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। यहाँ पर जो दर है वो है 6% वार्षिक। तो 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू को सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3/50।
यानी कि जो धनराशि है यदि पहले 50 थी तो वो बढ़कर हो जाएगी 3 यानी कि 53। अब हमें निकालना है मूलधन, यानी कि जो पहले धनराशि थी वह कितनी दी गई थी। तो मूलधन जो होता है वो होता है इसी 50 और 53 का योग, यानी कि 50 और 53 आ जाएगा आपका 103। अब जो भी आंसर होगा वो 103 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे तो 515 जो है 515 यानी कि 5150 जो है वो आपका 103 गुणा 50 का मान है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 5150। के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार के सीरीज को आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखें तो दोनों संख्याओं का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर का अंतर जो होगा वो होगा 1। यहाँ पर भी सेम अंतर है 1 का और यहाँ पर भी सेम अंतर 1 का, और यहाँ पर भी देखें तो 1 का ही अंतर है यदि हम स्क्वायर कर दें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यह होती है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को माइनस कर दे, यानी कि √16 माइनस का 1। तो √16 का मान होता है आपका 4। अब 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 और प्लस में √2 यहाँ पर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है, तो इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर है 2, तो इसको हमें ऐसे फैक्टर करना है कि इसका जो डिफरेंस हो वो 1 हो और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो 2 गुणा 1 होता है 2, 1 का नाम हो जाएगा 2, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर प्लस का निशान है बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा वाला आंसर। अगर माइनस का निशान होता तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर ले लेते, लेकिन यहाँ पर प्लस का निशान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का हमें ज्ञात करना है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। और यह क्वेश्चन आपका NTPC 2021 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है HCF, तो इसका जो HCF होगा वो कॉमन होगा, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर देखें तो 5 सभी में कॉमन है, तो 3 की पावर 5 और माइनस 1 यही होगा इसका HCF। तो 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है आपका 243, और माइनस में 1 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 342। तो यहाँ पर 242 आएगा यहाँ पर। तो जो 3 की पावर 45 माइनस 1 और 3 की पावर 35 माइनस 1 का जो HCF होगा वो आ जाएगा 242। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 242 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ट्रिक अच्छी लग रही हो और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित है। यदि कोई संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है तो उसके अंत में आएगा 0, तो ये ऑप्शन नंबर डी में 0 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद यदि हम 12 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 12 में आता है आपका 4 और 3, तो 3 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे तो 940 जो है ये आपका 3 से नहीं कटता, तो ये आंसर नहीं होगा। 980 भी आपका 3 से नहीं कटता, सिर्फ और सिर्फ 960 3 से कटता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 960। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या है 2000, 20,000 तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको भी हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है और 20,000 जनसंख्या अभी है वर्तमान में, तो जाहिर सी बात है 20,000 से 10% की वृद्धि हो रही है तो 20,000 से ज़्यादा ही जनसंख्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 18,000, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है 2200, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 1800, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 22,000 हो जाएगा, क्योंकि यदि 20,000 में हम 10% जोड़ेंगे तो 20,000 से तो ज़्यादा ही आएगा,
और ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई है। यदि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। वो कैसे? यहाँ पर देखें तो पहले वर्ष में 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, और किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही। तो 10 और 20 टोटल मिलाकर ये 30% हो रहा है। 30% से भी ऊपर यहाँ पर वृद्धि होगी इन 2 वर्षों में। और जो तीसरा वर्ष है वो 25% की कमी है, तो इसमें 25% की कमी कर देंगे तब भी वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर हमें 30 वर्ष की तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बारे में पूछा गया है कि उनका अनुपात क्या होगा। तो हम देखें तो पहले जो जनसंख्या थी वो कम रही होगी और इसके बाद बढ़ी होगी, यानी कि अनुपात कुछ आपका सबसे पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन में चेक करेंगे तो 100 है फिर 99, यानी कि यहाँ पर घटी वाली अनुपात है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में भी घटा वाला अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी में तो बराबर ही अनुपात है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 99:100 हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डाक्टर 3825 उधार लेता है और वो उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का हमें मूल्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक किस्त कितनी थी। यदि आप इसको मेथड से लगाने लगे तो आपका 2 से 3 मिनट बर्बाद हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे किस्त वाले सवालों को मात्र 10 सेकंड के अंदर उड़ा दोगे ऑप्शन से ही। तो यहाँ पर इसको ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो दर है वो है 4%। तो सबसे पहले आपको 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को पता करना होगा। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25। तो यहाँ पर जो पहले वर्ष राशि है वो 25 से हो जाएगी आपकी 26, और जो दूसरे वर्ष राशि है वो आपका 25 के स्क्वायर से हो जाएगी आपका 26 से स्क्वायर। यदि हम इसके लॉन्ग मेथड को देखें तो यहाँ पर हमें 26 का गुणा करना होता है और यहाँ पर भी हमें 26 का गुणा करना होता है, और जो यहाँ पर आता है वो होता है आपका प्रिंसिपल यानी कि उधार ली गई राशि, और जो ये होता है वो होता है आपका किस्त। लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसके शॉर्ट मेथड से। तो यहाँ पर देखें तो 26 है, तो 26 का हम मल्टीपल चेक करेंगे। 26 का भी मल्टीपल नहीं चेक करेंगे, हम 26 के फैक्टर का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 26 का मतलब होता है 13 × 2। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें सभी में, तो ऑप्शन नंबर ए 2 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 2 का मल्टीपल नहीं है, और ना ही ऑप्शन नंबर डी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जब सी 2 का मल्टीपल है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2028 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही पसंद आ गई होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 140। तो आपको पता होगा कि गोले की जो पृष्ठीय त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है 4πr²। अब यहाँ पर हम 4 की जगह 4, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 इंटू में r, तो r है 140। तो यहाँ पर आ जाएगा 140 × 140। यहाँ पर 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूना आ जाएगा 14। अब यहाँ पर इसकी गुणा करने बैठ गए तो आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर देखें तो 2 जीरो आएगा, तो इन सभी ऑप्शनों में 2 जीरो है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 7 का मल्टीपल भी आएगा क्योंकि यहाँ पर है आपका 140। तो हम सभी ऑप्शनों में 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 7 × 21, 4 46, 7 × 42, बचेगा 4 और 44। तो ऑप्शन नंबर ए 7 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 7 × 21, 36, 7 × 35 और 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर बी 7 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 7 × 21, 5 56, 7 8 56। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो
7 का मल्टीपल नहीं है और ना ही ऑप्शन नंबर डी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त हो जाए। यदि कोई संख्या 10 से विभाजित है और उसके अंत में शेषफल 9 आ रहा तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो भी आपका 9 ही होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लास्ट डिजिट 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह संख्या है जिसको हमें 9 से विभाजित करने पर शेषफल को बताना है। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पर संख्या 57, 111 और 0, 1 और फिर 32। अब यहाँ पर हम इसको 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 और 2 9 कैंसिल, 5, 6, 7, 8 और 8 3 11 और 1 12 और 12 और 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर ये संख्या दी गई है √3 प्लस का 1 अपान में √3 माइनस का है और y बराबर √3 माइनस का 1 अपान में √3 प्लस का है। हमें ज्ञात करना है 3x प्लस वाई का मान। यहाँ पर देखें तो 3 यहाँ पर मल्टीपल में है यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है 12 वही 3 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 12। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √0.5 का हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देखें यहाँ पर जो 0.5 है वो लगभग 50 के बराबर होगा। तो यदि इसका रूट निकालेंगे तो लगभग 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर है आपका 9, यहाँ पर है आपका 8। अब 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा वाला ज़्यादा यानी कि ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी हमें 25% का प्रॉफिट हो सके। और ये आपका SSC GD 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं वहाँ पर अंकित मूल्य है हमें करना है 100। अब वहाँ पर 20% की छूट देना है तो कर देंगे 80 और यहाँ पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कर देंगे 125। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौके 80 होगा और 20 पंचे हो जाएगा 100। अब 125 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 5 25 कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12 कैरी 1, 5 का नम 5 और 1 6। तो 625 अपान में 4 आ जाएगा। अब इसकी डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 का नम 4 बचेगा 2, 4 पंचे 20 बचेगा 2, 4 छंग 24 यानी कि 156 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर देखें तो 56 का हमें क्या चाहिए, 56 का यहाँ पर हमें 156 यानी कि 56% हमें अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो 56.25 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16%, 10% और 25% की 3 क्रमिक छूटों समतुल्य एकल छूट के बराबर है। और ये आपका 2025 SSC GD का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमने आपको पहले से ही एक ट्रिक बता रखी है कि जहाँ पर भी आपको दिखे 10% तो जो भी आंसर होता है उसका डिजिटल सम आता है आपका 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 8 7 15 3 18 8 1 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम आपका 1 नहीं आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 4 3 7 3 10 यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। सी को चेक करेंगे तो 6 3 9 5 14 4 और 1 5 तो इसका डिजिटल सम नहीं आ रहा 1। इसके बाद डी को चेक करेंगे तो 4 4 8 यहाँ पर आपका 9 4 13 और 5 18 8 1 9 यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 43.3%। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशीष के पास है 1617 रुपये। उसने अपने पुत्र अरुण और महेश को, एक है अरुण और एक है महेश, दोनों के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले
10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 वर्ष और 15 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। यानी कि अरुण को 14 वर्ष में और महेश को 15 वर्ष में समान धनराशि मिल रही है। यानी कि अरुण को पैसा शुरू में जो मूलधन है वो ज़्यादा दिया गया होगा। हमें निकालना है अरुण को शुरू में धनराशि कितनी दी गई थी। यानी कि अरुण को ज़्यादा धनराशि दी गई थी, तभी तो दोनों को समान धनराशि अंत में प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ब्याज जो है वो है 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10। यानी कि जो धनराशि है वो 10 से होकर 11 हो जाती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो अरुण है उसकी ज़्यादा धनराशि होगी, तो जो 11 रेशियो है वो अरुण का आ जाएगा और जो 10 रेशियो है वो आपका महेश का आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे अरुण की ही हमें ज्ञात करनी है, तो अरुण का जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, एक है 777 और एक है आपका यहाँ पर 847। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और 10 21, यानी कि जो 1617 रुपये है वो टोटल रुपया है, यानी कि 21 रेशियो की वैल्यू है। यहाँ से हम 11 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 21 से काटेंगे तो आपका अंत में आएगा 7 और 7 की गुणा 1 से करेंगे तो अंत में आएगा 7 और 1 0। तो यहाँ पर 7 और 0 जो है यहाँ पर लास्ट में आएगा सिर्फ और सिर्फ 7। तो 7 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 847 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/2 वर्षों में 75,867 हो जाती है। तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में कि एक्स जो शुरू में धनराशि थी वह कितनी थी। तो यहाँ पर 12% है दर और 10-10 महीने में हो रही चक्रवृद्धि, यानी कि जो दर है वो आ जाएगी 10% 10 माह के लिए। समय है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को हम महीने में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 महीने। अब 30 महीने हैं, 10-10 माह की चक्रवृद्धि हो रही है तो टोटल 3 सर्कल बनेंगे आपके। तो यहाँ पर 10-10 महीने के 3 सर्कल बनेंगे और यहाँ पर जो दर है वो भी आपकी 10% होगी 10 माह के लिए, क्योंकि 12% होती है 12 माह के लिए, तो 10% होगी 10 माह के लिए। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से जो धनराशि है वो हो रही है 11। अब यहाँ पर 3 सर्कल हैं तो इसमें कर देंगे 3 का क्यूब। तो यहाँ पर 11 का क्यूब होगा आपका 1331 और यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000। तो 1331 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 75,867 रुपये। हमें 1000 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1331 में अंत में आता है 1 और 75,867 में अंत में आता है 7, यानी कि लास्ट में आपका ये 7 से तो जरूर कटाएगा, यानी कि 7 एकन्नम 7, यानी कि 7 बार अंत में जाएगा और आएंगे आपके 3 जीरो। तो जिस भी ऑप्शन में 7 और 3 जीरो हैं वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 57,000 हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में लास्ट में 7 और 3 जीरो हैं आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 5% वार्षिक ब्याज दर पर 12,800 जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि मिली। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि हो रही है ब्याज, तो यहाँ पर 5% है, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वह 20 से हो रही है आपकी 21, लेकिन यह चक्रवृद्धि है और समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हम कर देंगे यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पर है 441 और जो 400 है ये है आपका मूलधन। तो मिश्र धन 441 होगा, यानी कि आपका 7 का मल्टीपल होगा। तो चारों ऑप्शनों में हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो 7 एकन्नम 7, 7 63 और यहाँ पर आपका बचेगा 6, 7 63 और ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद 7 दूना 14 और 7 7 49 और ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे तो 7 दूना 14, 7 छंग 42 और यहाँ पर आपका बच जाएगा
फिर से 2 तो 22 आ जाएगा, तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं होगा। अब हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 14,112। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,112, ऑप्शन नंबर 4। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवीण के पास है 1612 रुपये। उसने अपने पुत्र ऋषि और शान के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि ऋषि और शान की क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, तो प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि पहले दी थी। तो यहाँ पर हमें निकालना है ऋषि का, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो है 8%। तो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25। अब 2/25 फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो 25 की धनराशि है वो वर्ष में बढ़ जाती है 27, यानी कि 25 से हो जाती है यहाँ पर आपकी 27। अब यहाँ पर देखें तो जो ऋषि है उसको 17 वर्ष और जो आपका शान है वो 18 वर्ष बाद उनको समान धनराशि प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ऋषि को ज़्यादा पैसा शुरू में दिया गया होगा। तो यहाँ पर ऋषि का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 27 और जो शान का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 25। अब यहाँ पर जो टोटल धनराशि है वो है 1612। तो 25 और 27 का योग ही 1612 यहाँ पर हो जाएगा। तो 25 और 27 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर है आपका 1612 और इसको जोड़ेंगे 27 और 25 को, तो 7 5 12 की 2, रिमाइंडर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 2 2 4 1 5। तो ये 52 रेशियो की वैल्यू है। हमें निकालना है 27 रेशियो का मान। आप देखें 27 जो है वो 9 गुणा 3 होता है, यानी कि 9 का मल्टीपल होता है। तो हम चारों ऑप्शनों में 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 8 7 15 6 21 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 8 3 11 7 18 9 का मल्टीपल होगा। 8 7 15 5 20 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 7 7 14 5 19 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 9 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 837, यानी कि जो ऋषि है उसको शुरू में 837 रुपये दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैपटॉप का क्रय मूल्य है 78,200। यदि हानि प्रतिशत है 44%, तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो है 78,200 रुपये। अब 44% का यहाँ पर हमें हानि हो गई, तो बचा यहाँ पर 56%। अब 56% की हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 दूना 12, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपके 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है 56, जो कि आपका 8 सतह होता है 56, यानी कि 8 का मल्टीपल हम इन दोनों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में 8 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 8 5 40 3 8 चौक 32 और यहाँ पर 5 59 8 7 56 32 8 चौक 32। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 8 का मल्टीपल होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 को चेक करेंगे तो 8 5 40 53 और 8 6 48। यहाँ से आपका बचेगा 5 56 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 8 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 2 8 का मल्टीपल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की कोर है 19 सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 6a², यानी कि 6 इंटू में 19 और इंटू में आपका आ जाएगा 19। तो यहाँ पर हम 6 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 का क्या 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 8 1 9 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इसके बाद 2 और 3 ये आपका 3 का मल्टीपल है। 2 1 3 6 5 ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद 2 और 3 6 ये भी आपका 2 का मल्टीपल नहीं है 3 का। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1230 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए और 980
के लाभ पर बेचे गए तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1230 रुपये प्रति सैकड़ा, तो 400 नाशपाती हैं तो इसमें 4 का कर लेंगे गुणा। अब यहाँ पर 980 का प्रॉफिट है तो 980 इसमें ऐड कर देंगे और अपान में कर देंगे 400, तो ये हो जाएगा एक नाशपाती का विक्रय मूल्य। लेकिन हमें प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें कर देंगे 12 का गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 की गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 और यहाँ पर आ जाएगा 4 तियाँ 12, यानी कि आपका आ जाएगा 4920 और 4920 में 980 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5900। अब 5900 अपान में आ गया आपका 400 और इंटू में आ गया आपका 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12 और 9 त्रिक 27, यूनिट डिजिट 7 तो सभी में है, तो 3 5 15 और 2 17, यानी कि 177 रुपये नाशपाती का विक्रय मूल्य होगा एक दर्जन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 177 हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत है यहाँ पर 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से 8 की कमी कर दी जाती है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है तो 75% यदि निकालें तो आपका आ जाएगा 3/4। तो मान लेते हैं टोटल संख्या 4 है तो इसमें 75% आ जाएगा 3 और बची एक संख्या हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 25% और टोटल संख्या है यहाँ पर 4, ऐसा हम मान लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है कि 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है, तो ये 3 जो संख्याएं हैं इन सभी में हमने 4 की कर दी वृद्धि और यहाँ पर बची जो संख्या है उनमें कर दी 8 की कमी। अब हमें निकालना है टोटल एवरेज। यहाँ पर हम निकालेंगे इसको डेविएशन मेथड से, तो 3 चौके हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पर 12 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर 8 की कमी हुई है, तो टोटल जो डिफरेंस आया वो आया है 4 का, वो प्लस का। अब यहाँ पर जो टोटल संख्या है वह कितनी है 4। अब 4 से इसकी डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है, तो एवरेज पहले 42 था अब बढ़कर 1 43 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 43, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे आपके सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं, वे क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट के एक चक्कर पूरा करते हैं। तो चूंकि उन्होंने एक साथ शुरुआत की थी तो वह कितने घंटों के बाद फिर से शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है एलसीएम 6, 8, 10 और 14 का। तो 6, 8, 10 और 14 का एलसीएम यदि ज्ञात करें तो दोनों आपकी ये चारों संख्या 2 से तो कटती है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 तियाँ 6 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो इन सब का गुणा ही हमारा एलसीएम होगा। तो 5 चौके 20 तियाँ 60 और 6 सत्ते 42 और 42 दूना आ जाएगा 84, यानी कि 840 सेकेंड। अब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया मिनट, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का करेंगे डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम हो जाएगा 6, बचेगा आपका 2 और 6 चौके 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 14 घंटे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती पाती है तो x का मान यहाँ पर है आपका 78, y का मान है 11, तो y का मान 2.2 रखने पर x का मान क्या होगा। और यह आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो x है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर x1 अपान में x2 कर लेंगे, तो x1 है आपका यहाँ पर 78 और x2 यहाँ पर कितना है वो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद y2 का स्क्वायर अपान में y1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो y2 है यहाँ पर 2.2, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 लिखेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव। इसके बाद यहाँ पर y1 का मान है 11, तो 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121। यहाँ से हम x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो x2 बराबर हो जाएगा आपका 78 गुणा में आ जाएगा आपका 121
और अपान में हो जाएगा आपका 4.84। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 जीरो को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गिरई हम हो जाएगा आपका 121, 11 चौके 44 और 11 चौके 44। फिर से 11 से काटेंगे तो 11 चौके हो जाएगा 44 और 44, 4 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 की गुणा 78 में करेंगे तो 25 सट्टे हो जाएगा 200, कैरी आपका 2, 25 सत्ते आ जाएगा आपका यहाँ पर 175 और 20 195, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1950 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती है 84, तो हमें ज्ञात करना है x का मान। तो चतुर्थ अनुपाती यदि 3 संख्याएं दी गई हैं a, b और c, तो उनका चतुर्थ अनुपाती होता है आपका b इंटू सी अपान में a। तो b है यहाँ पर आपका 35 और जो c है वो है x और जो a है वो यहाँ पर है आपका 5 और ये बराबर है आपका 84 के। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 5 सत्ते होता है आपका यहाँ पर 35, 7 से काटेंगे तो 7 का नाम 7 और 7 दूना हो जाएगा 14, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में यदि x% की कमी की जाती है और x% की वृद्धि की जाती है तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10 कम हो जाती है। तो 10 का हमें लगभग मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सक्सेसिव काम आएगा क्योंकि x% की पहले कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। तो सक्सेसिव में जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका x² अपान में 100 का। अब ये किसके बराबर है? आपका 10% के बराबर है। तो यहाँ से x² बराबर कितना आ जाएगा? 10 का गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 1000। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो लग जाएगा रूट में अंदर 1000 रुपये। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, देखो आपको पता होगा 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 900, यानी 30 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा, यानी 31 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो 31 पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 31.6%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30, 45 और 50 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 हैं, तो उस क्लास में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर जो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है इनका हम रेशियो ले लेंगे। तो 5 से काटेंगे 30 को तो 5 छक्का हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। इसके बाद दूसरा है 45। तो 45 को यदि हम यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 नवा हो जाएगा आपका 45। इसके बाद है आपका यहाँ पर 50। 5 से काटेंगे तो 5 धाम आ जाएगा 50। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो आपकी हैं 80, 75 और 90। तो यहाँ पर है 80, यहाँ पर है 75 और यहाँ पर है आपका 90। अब यहाँ से हम टोटल एवरेज को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि टोटल एवरेज जो है वो कितना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि टोटल जो एवरेज है वो है यहाँ पर 75। अब 75 को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये 80, 5 ज़्यादा है। कितने पर? 6 पर। तो 5 छक्का 30 आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो 90 है वो 15 ज़्यादा है। कितने पर? 10 पर। तो 15 धाम हो जाएगा आपका 150। और टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 10, 9, 19 और 6, 25। तो टोटल इसके टोटल से इसको कर देंगे डिवाइड। तो 150 और 30 हो जाएगा आपका 180 और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175, बचेगा 50। तो 25 दूना हो जाएगा 50, यानी कि 7.2 को हम ऐड कर देंगे 75 में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 5, 12 यानी कि 82.2। टोटल एवरेज हो जाएगा कितना? 82.2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 82.2 ऑप्शन नंबर 2। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वीर के पास 1632 रुपये हैं। उसने अपने पुत्र नितिन है और एक प्रवीण है, दोनों के बीच बांट दिया। उन्होंने वार्षिक रूप चक्रवृद्धि पर 4% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा और देखा गया कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। यानी कि नितिन की जो धनराशि है वो 12 वर्ष तक और प्रवीण की जो धनराशि है वो 13 वर्षों तक लगी रहती है चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी कि जो नितिन की वैल्यू होगी, जो शुरू में उसको पैसा दिया गया होगा वो उसको ज़्यादा दिया गया होगा।
तो यहाँ पर दर है 4% वार्षिक। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1/25, यानी कि 25 की जो धनराशि है वो हो जाती है 26 रुपये। तो यहाँ पर जो नितिन है उसको ज़्यादा रुपया दिया गया होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 26 रेशियो जो होगा वो नितिन का होगा और जो 25 रेशियो है ये आपका प्रवीण का होगा। अब क्वेश्चन में बोला है नितिन की धनराशि को हमें ज्ञात करना है। तो नितिन की जो धनराशि होगी वो हो जाएगी 26 का मल्टीपल। तो 26 का मल्टीपल यानी कि 13 का मल्टीपल। तो 13 का मल्टीपल ना तो ऑप्शन नंबर 1 है और ना ही ऑप्शन नंबर 4 है। 13 चौके 52 और 13 पचे 65 और ना ही ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका 13 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यह है कि आपको करना है 5% का स्क्वायर जो कि आ जाएगा आपका 25। इसके बाद आपको 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव और यही हमारा अंतर होगा, जबकि इसका जो मूलधन होगा वो होगा आपका 100%। यहाँ पर 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू है यहाँ पर आपकी 10,000 रुपये। यहाँ से हम 1% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1% यहाँ से एक रेशियो का मान हो जाएगा 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 100। अब 100 है यहाँ पर 0.25% का मान ज्ञात करना है। तो 2 जीरो और कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 25 रुपये, यानी कि जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 25 रुपये हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और उनमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और उनके अंकों के योगफल से 80% के बराबर हैं। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक है आपका ए, एक है बी और दोनों का योग यहाँ पर दिया गया। इतना चीज आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर जो योग है उसका 80% है। इसका मतलब यह है कि 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी, इसको काट लें 2 से तो 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 पंचे 10 यानी कि 4/5 आ जाएगी। यानी कि जो 80% है, एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। यानी कि जो टोटल है वो है 5। अब जो पहला वाला है वो है 4, तो बी वाला आपका आ जाएगा 1। अब ए और बी का रेशियो आ गया 4:1 का। यहाँ से दोनों के बीच का अंतर देखिए तो यहाँ पर है 3 रेशियो का अंतर, जबकि क्वेश्चन में है रेशियो 15 अंक का अंतर। तो यहाँ से हम दोनों का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो ए का अंक है 4 रेशियो और बी का अंक है 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3 पचे 15 यानी कि 5। तो बी का मान आ जाएगा 5 और ए का मान आ जाएगा 5 चौके 20। तो 20 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है? तो यदि आप इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा 2 से 3 मिनट का। इस क्वेश्चन को हम सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली ट्रिक, हमारा जो ट्रिक का पहला स्टेप होगा वो यह होगा कि हमें यहाँ पर 40% और यहाँ पर 45% दिया गया है। तो इन दोनों का कर देंगे अंतर। तो 45 और 40 का परसेंट का अंतर आ जाएगा यहाँ पर आपका 5%। अब यहाँ पर जो उनको अंक दिया गया है, एक को अधिक और एक को कम, तो उनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक को मिल रहा है 20 अंक और एक को मिल रहा है यहाँ पर 30 अंक अधिक। दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2:3। और हमें रेशियो इस प्रकार से ज्ञात करना है कि दोनों का जो मान हो वो इस वाले के बराबर हो जाए। यहाँ पर दोनों का जो योग है वो इस वाले के बराबर है। तो यहाँ पर ट्रिक यह होगी कि उसके उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत अंक वह होंगे, जो यहाँ पर 40% पर 2% बढ़ा दो या फिर 45% पर 3% को घटा दो, आंसर सेम आएगा। तो 40 में से 2 को बढ़ाएंगे तब आपका आ जाएगा 42% और यदि 45% में 3 को माइनस करेंगे तब भी आपका आ जाएगा यहाँ पर 42%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 42%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद
जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।